हेलो नमस्ते मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। एक विशेष सूचना लोक शिक्षण संचालय से यह सूचना है, गौतम नगर भोपाल मध्य प्रदेश। यह सूचना चयनित अभ्यर्थियों के लिए है जो प्राथमिक शिक्षक 2026 में चयनित हुए हैं, उनके लिए है। तो देखेंगे, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2026 के पात्र अभ्यर्थियों के लिए साला विकल्प चयन सूचना, यानी साला विकल्प चयन करने की सूचना आ चुकी है। अब सभी लोग साला का चयन कर सकते हैं। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2026 की परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन उपरांत प्राविधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही है। दिनांक 28/7/2026 से 30/7/2026 तक, ध्यान दीजिएगा, दिनांक 28/7/2026 से 30/7/2026 तक अभ्यर्थियों द्वारा साला विकल्प चयन की कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की सभी शालाओं का चयन कर प्राथमिकता क्रम देना अनिवार्य होगा। याद रखिएगा, प्राथमिकता क्रम में शालाओं का चुनाव करेंगे आप। शाला विकल्प चयन उपरांत एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क भुगतान करने पर ही प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। जिस प्रकार अभी आप फॉर्म भरे थे, उसमें भी आपने जब तक पेमेंट नहीं हुआ था डॉक्यूमेंट अपलोड करवाया था, और जब तक पेमेंट नहीं हुआ तब तक वह वैलिड नहीं कहलाया। सेम उसी प्रकार अभी आप चॉइस फिलिंग करेंगे, उसमें भी आपको जो भी शुल्क होगा उसे पे करना पड़ेगा, तभी यह वैलिड कहलाएगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त निर्धारित अवधि में उन्हें आवंटित जिले की सभी शालाओं का चयन कर प्रक्रिया पूर्ण करें। निर्धारित अवधि में शाला विकल्प का चयन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को आवंटन प्रक्रिया के पश्चात शेष उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर शाला का आवंटन किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा। जिन अभ्यर्थियों के नाम के समक्ष सत्यापन के अधीन लिखा गया है, उनके दस्तावेज प्रमाणीकरण की आवश्यकता होने से प्रमाणीकरण सत्यापन प्राप्त होने पर संबंधितों की अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त की गई है, उनकी कारण सहित सूची पोर्टल पर TRC MP ऑनलाइन गवर्नमेंट इन पर शीघ्र प्रदर्शित की जा रही है। चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन प्राविधिक है। अभ्यर्थियों को दिव्यांगता परीक्षण हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा। ये भी है, दिव्यांग लोगों के लिए अलग से सूचना आएगी। परीक्षण उपरांत निर्धारित दिव्यांगता श्रेणी में पात्र पाए जाने ही पर नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे, यानी उनकी जांच होगी। जो भी डॉक्यूमेंट है उतने % वो विकलांग हैं, तभी उनको नियुक्ति आदेश दिया जाएगा। NIOS से DLED उत्तीर्ण जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता होल्ड पर है, उनकी पूर्व सेवा से संबंधित अभिलेखों के परीक्षण उपरांत संबंधितों की अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे MP ऑनलाइन पोर्टल TRC MP ऑनलाइन गवर्नमेंट इन नियमित रूप से देखते रहें। आयुक्त द्वारा अनुमोदित है। के द्विवेदी संचालक हैं, लोक शिक्षण संचालय। और आज ये दिनांक 27/7/2026 की ये सूचना है। तो सभी इस सूचना से अवगत हो चुके होंगे और लिस्ट भी आ चुकी है, पात्र और अपात्र की सूची। जो बच्चे पात्र हैं और जो अपात्र हैं और किन कारणों से अपात्र हैं वो भी साइड में लिखा हुआ है। उन्हें जिले आवंटित कर दिए गए हैं कि किसको कौन सा जिला प्राप्त हुआ है। उसी जिले के ब्लॉक के स्कूल जो हैं ओपन होंगे
जितने भी ब्लॉक होंगे उसी ज़िले के ओपन होंगे और वही केवल रिक्तियां दिखाई देंगी जिसे जो ज़िला अलॉट किया गया है। तो ये डेट जो है 28 से 30 तक है। तो सभी लोग जो हैं अपनी अपनी चॉइस फिलिंग कर लें विद्यालय का, ताकि कोई भी समस्या ना हो। हाँ, विद्यालय का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि क्रम के अनुसार चुनें। जो विद्यालय आप पहले लेना चाहते हैं तो उसे पहले चुनाव करें, इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जो भी जैसा क्रम आपको बनाना है आप बना सकते हैं। और ये डेट आपके लिए 28 से 30 तक रहेगी। धन्यवाद।